हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे पिछली फुटेज में देखा, हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे हैं। दिस इज़ अवे फ्रॉम लद्दाख टू नुब्रा वैली। हमारे सियाचिन ग्लेशियर के लिए जो रूट है वो यही रूट है। ओल्ड सिल्क रूट जो होता था एंशियंट टाइम्स में, वो भी यही रूट है। एंड आज की डेट में ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। हम जा रहे हैं खारदुंगला टॉप की तरफ से। खारदुंगला टॉप इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप्स इन आवर कंट्री। आप देख सकते हैं ये अप्रैल का महीना है और यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रहा है। ऑल द पीक्स आर सराउंडेड बाय स्नो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे सड़कों में बर्फ़ जम चुकी है। गाड़ियों ने अगर जाना हो तो उनको पूरे तरीके से चेन से, आयरन चेन से कवर करना पड़ता है। एंड ऐसे छोटी गाड़ियां तो रिस्क ले ही नहीं सकती हैं यहाँ पे जाने का। सो गाइस, अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि सामने एक गाड़ी फंसी हुई है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है। अभी थोड़ी देर के अंदर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एंड खारदुंगला टॉप यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर के दूरी के ऊपर है। उसके बाद we will go down to the South Pulu, North Pulu, and then finally the Nubra Valley. So चलिए आगे देखते हैं, सफ़र जारी है। So guys, लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है साउथ पुलू। साउथ पुलू एक चेक पोस्ट है। यहाँ पे फर्दर गाड़ियाँ जो भी जाती हैं उनकी सबसे पहले एंट्री की जाती है और वेदर की कंडीशंस देखते हुए ही उनको आगे जाना अलाउ किया जाता है। साउथ पुलू से लगभग 25-30 किलोमीटर आगे टॉप के ऊपर हमारा खारदुंगला पास आता है। खारदुंगला पास लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है और यह वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रूट्स में से एक रूट है। खारदुंगला पास हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मेजर रूट है सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाईज पहुंचाने का। एंशियंट टाइम्स में चाइना से इंडिया में जो सप्लाई आती थी वो इसी रूट के थ्रू आती थी। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं खारदुंगला पास। यहाँ पे इस समय मिलिट्री डिप्लॉयड है और एक चेक पोस्ट इस पोजीशन पे हमेशा बनी रहती है। सेंट्रल एशिया की अलग अलग कंट्रीज में जो ट्रेड एंशियंट टाइम्स में होता था उनके लिए ये रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये रूट एक सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। चाइना की ओल्ड सिटीज में से एक है काशगर सिटी और काशगर सिटी में इंडिया से जो भी सिल्क एंड अदर गुड्स जाया करते थे वो इस रूट के थ्रू जाया करते थे। एंड देन सेंट्रल एशिया की अदर कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज में यही रूट के थ्रू ट्रेड किया जाता था। ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है कि एक साल में लगभग 10,000 घोड़े और बैक्ट्रियन कैमल इस रूट से गुजरते थे जिनके माध्यम से ट्रेड किया जाता था। खारदुंगला के बाद लगभग 25-30 किलोमीटर के बाद मेजर जो स्टेशन है वो है नॉर्थ पुलू। नॉर्थ पुलू भी साउथ पुलू की तरह ही एक चेक पोस्ट है। जैसे लेह से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग, उनके रिकॉर्ड्स साउथ पुलू के पास रखे जाते हैं, वैसे ही सियाचिन और नुब्रा वैली या दूसरे रूट्स की तरफ से आने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड नॉर्थ पुलू में रखा जाता है और इन केस ऑफ बैड वेदर कंडीशंस नॉर्थ पुलू से आगे गाड़ियां अलाउ नहीं की जाती हैं। उसके बाद आता है खारदुंग विलेज। खारदुंग विलेज एक छोटा सा गांव है जो खारदुंगला टॉप के नाम पे ही यहाँ पे खारदुंग इसका नाम पड़ा हुआ है। ये रूट हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहाँ पे एक तरफ कई हजार सालों से ये एक ट्रेड का मेजर रूट बना हुआ था सेंट्रल एशिया की डिफरेंट कंट्रीज में। वहीं पे रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी चाइना के लिए वॉर मटेरियल ले जाने के लिए इस रूट के थ्रू ही अटेम्प्ट किया गया था।
खारदुंग विलेज के बाद जो मेजर स्टेशन है वो है हमारा नुब्रा वैली। अब हमारी नुब्रा वैली में एंट्री होने वाली है। नुब्रा वैली अपने आप में एक फेमस प्लेस है और सिल्क रूट के ऊपर एक मेजर स्टेशन है। पुराने समय में जितने भी ट्रेडर्स थे उनके लिए नुब्रा वैली एक हॉल्टिंग स्टेशन था। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं और मेहमानों का वो हमेशा से स्वागत करते हैं। नुब्रा वैली एक फेमस वैली है। इसमें बहुत से गांव आते हैं। इनमें से एक गांव में लगभग 400 साल पुराना घर है। उसे हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट घर माना गया है और गवर्नमेंट की तरफ से उस घर को वैसे ही मेंटेन किया गया है जैसे लगभग 400 सालों से ओल्ड आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग वो बना हुआ था। ये घर एक मॉडर्न टाइप का, जैसे आज की डेट में होटल्स होते हैं एक हॉल्टिंग स्टेशन के ऊपर यात्रियों के रुकने के लिए गेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं, वैसे ही उस समय का ये घर होटल हुआ करता था। इस सिल्क रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों के लिए ये घर एक रुकने का प्लेस हुआ करता था। इस घर में काफ़ी ज़्यादा ऐसी पुरानी वस्तुएं हैं जो लगभग 200 साल से भी पुरानी हैं और इस घर का आर्किटेक्चर भी वैसे ही मेंटेन किया गया है। नुब्रा वैली से एक रास्ता सियाचिन की तरफ जाता है और एक रास्ता यहाँ से तुर्तक विलेज के लिए जाता है। तुर्तक इंडिया का इस रूट के ऊपर लास्ट गांव है। वो एक पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इंडिया की बाउंड्री में ही लास्ट गांव है। तुर्तक का भी अपना एक हिस्ट्री है। आज़ादी के समय तुर्तक पहले पाकिस्तान में था, फिर बाद में यहाँ के लोगों को कन्विंस करके इंडिया में इस विलेज को मिलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। लगभग 18,825 फीट की ऊंचाई पर यह बैटल ग्राउंड प्रेजेंट है। सियाचिन ग्लेशियर में हमेशा माइनस टेम्परेचर रहता है और जिंदा रहने के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। आर्मी के डिज़ाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो सेना के जवान हैं उनको रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी किसी की जान पर बन के आ सकती है। हुंदर विलेज से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है और हुंदर से 7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर सियाचिन का बेस कैंप है। सियाचिन के बेस कैंप में जाने की अनुमति आम नागरिकों को नहीं होती है अनलेस अनटिल आप स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से किसी स्पेशल कॉज के लिए परमिशन लेके वहाँ पे विजिट करते हैं। आप वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकते। जियोग्राफिकल कंडीशंस यहाँ से और चैलेंजिंग हो जाती हैं। नेचुरल ब्यूटी यहाँ से और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय है समर्स एज वेल एज रेनी सीजन। लद्दाख में जब भी आप विजिट करें तो खारदुंगला पास एंड नुब्रा वैली में घूमने ज़रूर आएं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।